अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपने अच्छे से गुजारा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही सीरियस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को क्या अपने ओहदे से बर्खास्त किया गया है? नया वली अहद कौन होगा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस खबर की सच्चाई कितनी है? तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखा करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी को भी ऑन कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको बज़र नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर आपने मेरे पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था जमाल खाशगी के मौत के हवाले से, जहाँ पे सऊदी कौंसलेट में उसकी मौत वाक़ हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जा रही है सऊदी अरब पे। तो अब यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि इसके लिए जिम्मेदार जो है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ठहराया जा रहा है। इस हवाले से कुछ मज़ीद कुछ मज़ीद हक़ाइक़ मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करूँगा। एक फ्रांसीसी अखबार ने जो है वो दावा किया है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाएगा। अब यहाँ पे नए वली अहद कौन होंगे, तो उस हवाले से जो उन्होंने दावा किया है, उनका कहना है कि खालिद बिन सलमान जो कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई है और अमेरिका में मुकीम है, तो उनको वली अहद बनाए जाने का इम्कान है और उन्हें जल्द ही अमेरिका से बुलाया गया है। तो अब यहाँ पे उनके मुताबिक शोरा में ये बात चल रही है कि मोहम्मद बिन सलमान को हटाकर खालिद बिन सलमान को जो है वली अहद मुकर्रर किया जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक और न्यूज़ भी चल रही थी जिसको सबक न्यूज़ से यहाँ पे लिंक किया गया था, लेकिन बाद में सबक न्यूज़ ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई भी न्यूज़ यहाँ पे शेयर नहीं की है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस मामले से बिल्कुल बेखबर थे। ऐसा पिछले अपडेट में मैं शायद आपसे शेयर कर चुका हूँ। अगर शेयर नहीं किया तो मैं आपसे शेयर कर दूँ कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस मामले से बिल्कुल लाइल्म थे। यहाँ पे आपको अगर मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना तो आपकी मर्ज़ी है। साथ साथ यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक अहम बयान जो है वो सामने आया है। वो यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान के हक़ में उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई है और यहाँ पे कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान एक ज़हीन और ताकतवर शख्सियत है। यहाँ पे उसका किसी भी तरह इसमें मुलव्वस होने का कोई इम्कान भी नहीं है और यहाँ पे ऐसे चीज़ों से यहाँ पे दोनों ममालिक पर यहाँ पे काफ़ी असर पड़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान को का इसके साथ लिंक करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पे किसी भी तरह इसको मोहम्मद बिन सलमान के साथ लिंक इनको नहीं किया जाता। तो अब यहाँ पे किसी भी सऊदी ऑफिशियल वेबसाइट पे, किसी भी सऊदी ऑफिशियल टीवी पे, किसी भी सऊदी ऑफिशियल न्यूज़पेपर ने यहाँ पे ऐसी कोई भी न्यूज़ यहाँ पे शेयर नहीं की है कि ऐसी कोई भी प्लान है। तो अब यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि अब तक जो बात चल रही है, फ्रांसीसी अखबार का जो दावा है वो बिल्कुल गलत है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने ओहदे पर फाइज है और यहाँ पे खालिद बिन सलमान को वली अहद बनाने का अभी तक कोई भी ना तो फैसला किया गया है, ना ऐसा कोई इम्कान है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे अपने ओहदे पर बरकरार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे ज़ाती तौर पर मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप क्या सोचते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के लिए कितना यहाँ पे बेहतर साबित हो सकते हैं, गैर मुल्कियों के हक़ में यहाँ पे कितना बेहतर साबित हो सकते हैं? तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। गालियाँ देने से बेहतर तो यही है कि आप मुझे अपना जो है ओपिनियन दें कि क्या मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद रहना चाहिए या खालिद बिन सलमान को लाना चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हैं। होप गाइज कि आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हो गया होगा और आपके मन में जो भी यहाँ पे गलत फहमियाँ थी वो दूर हो चुकी होंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।